कॉमन मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो हम ना चाहते हुए भी अपने अटेम्प्ट से पहले रिपीट कर ही देते हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले जितना ही क्यों ना पढ़ ले उतना ही कम है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आकांक्षा जैन एंड आई एम सीए फाइनलिस्ट। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी ही मिस्टेक्स को देखेंगे जो हम रिपीट या तो कर भी रहे होंगे या कर सकते हैं। उसमें से है सबसे पहली, अपने रिसोर्स को चेंज करना। अभी जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास आते हैं काफ़ी सारे टीचर्स बहुत सारे अपने पेड रिसोर्सेज को फ्रीली अवेलेबल करवा देते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन लास्ट में अपने रिसोर्सेज को स्विच करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए रिसोर्सेज को बिल्कुल ही स्विच नहीं करना। एंड सेकेंड, जो इससे बहुत मिलती जुलती है, जो मैंने अपने अटैम्प्ट में खुद रिपीट कर दी थी, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स जितने आ सकते थे उससे कम आए थे। एडवांस अकाउंट की स्पेसिफिकली बात करूँ तो मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चली गई थी जो हो सकता है काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, पूरे चैप्टर का क्रक्स थे, लेकिन उनकी वजह से मैंने अपने मॉड्यूल को छोड़ दिया था। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई मॉड्यूल से करी, बट रिवीजन के टाइम मॉड्यूल को रिवाइज ना करते हुए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, क्योंकि मैंने मॉड्यूल तो एक बार कर ही चुकी हूँ। बट ऐसा नहीं होता, हम भूल ही जाते हैं। इतना सारा सब्जेक्ट है, इतने सारे सिलेबस है, तो कुछ ना कुछ भूलना तो कॉमन है। सो हमको लास्ट में रिवीजन के टाइम पर भी मॉड्यूल से ही रिवाइज करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लास्ट मोमेंट पे तो बिल्कुल ही नहीं देखने हैं। तीसरी चीज़, आरटीपीज एंड एमटीपीज को नज़रअंदाज करना। अपने अटेम्प्ट के एंड प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स के आरटीपी एमटीपीज इतने इंपॉर्टेंट है कि उसमें से 20% या तो एग्जैक्टली मैच कर जाता है हमारे एग्जाम में, या फिर उससे काफ़ी हद तक मिलती जुलती चीज़ें हमारे एग्जाम में आ जाती हैं। सो उनको बिल्कुल ही इग्नोर मत करो। सो क्रक्स ये है कि अपनी मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी को छोड़ के आपको लास्ट दिनों में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई नोट्स बनाए हैं, समरी बनाई है, जिससे आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो, उनको रेफ़र करो, लेकिन इन 3 चीज़ों को तो बिल्कुल ही मत छोड़ो। प्रीवियस ईयर बात की चीज़ है, पर ये 3 प्राइमरी चीज़ें हैं जो आपको अपने एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले करनी ही करनी चाहिए। एंड यहाँ पर एक प्रो टिप दूँ जो मैंने भी फॉलो करी थी, क्योंकि जब लास्ट के 1-2 दिन बचे हुए हैं तब हम आरटीपी एमटीपीज को लेके नहीं बैठ सकते हैं। तो यूट्यूब पे जाओ, टीचर्स ने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखे हैं आपको आरटीपीज एंड एमटीपीज के। कम से कम उनको देख के चले जाओ। जो क्वेश्चन आपको लगे कि मॉड्यूल के जैसा है उसको छोड़ दो। जो क्वेश्चन नया लगे, जैसे कि May 23 की एमटीपी आरटीपी में एक क्वेश्चन आया था जो बिल्कुल नया क्वेश्चन था, जो मॉड्यूल में नहीं था, एंड वो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ था। हालांकि जस्ट फॉर 5 मार्क्स हुआ था, लेकिन वो क्वेश्चन रिपीट हुआ था। सो ऐसे चांसेस होते हैं, जो क्वेश्चन बिल्कुल अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनका एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो टाइम कम है तो उनकी यूट्यूब वीडियोज़ को रेफर कर लो, लेकिन आरटीपी एमटीपीज को देख ज़रूर लेना। फोर्थ चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है लेकिन बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज हो जाती है, वो है कि अपने इंट्यूशंस के साथ जाओ। अगर आपको इंट्यूशन आ रहा है ना कि ये चीज़ कर लेती हूँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, उस इंट्यूशन के साथ जाओ, क्योंकि वो इंट्यूशन गलत नहीं होते। स्पेसिफिकली अगर वो एग्ज़ाम से जस्ट पहले आया है, एग्ज़ाम से जस्ट पहले एम्प्लॉय बेनिफिट का एक क्वेश्चन को मैंने जस्ट देख के छोड़ दिया था, तो मुझे लग रहा था कि आ सकता है, लेकिन वो बहुत ईजी था, इसलिए मैंने उसको एक बार देखा भी नहीं। एंड जस्ट सिमिलर क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम ही था, आई गेस फिगर्स चेंज हो तो पता नहीं, वो मेरे एग्जाम में आया था। एंड वहाँ पे मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं उसके स्टेप्स थोड़े से मिक्सअप कर चुकी थी, सो वो रिकॉल नहीं हो रहा अच्छे से। सो एक बार अगर देख लेती तो मैं उसको कर पाती। सो इसलिए अपने इंट्यूशंस के साथ ज़रूर ही जाओ। एंड ये बात बिल्कुल सच है कि हम 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने से जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी स्ट्रैटेजी को, कि जो 6-8 महीने से पढ़ रहे हैं उनके कंपैरिजन में हमारी 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी या फिर 2-3 डेज़ की स्ट्रैटेजी वर्क कर जाएगी। लेकिन ये बात हम भी जानते हैं कि जो हमारे अंदर प्रोडक्टिविटी एग्जाम से पहले आती है वो कितनी ही टाइम पहले नहीं आ सकती। जो कंसिस्टेंसी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी हमारे एग्जाम से पहले आती है वो एग्जाम से पहले ही आती है। सो इस टाइम को अपना टू द मैक्स यूटिलाइज करो, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। जस्ट माइंड में ये रखना, जो मैं पहले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, कि हमको जस्ट 40 मार्क्स लाने हैं, जिसमें से भी 30 मार्क्स के MCQs हैं, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 30 में से 15 भी ले आए तो हमारा डिस्क्रिप्टिव बहुत इजी हो जाएगा। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। बाकी आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम अपने 100 मार्क्स के पेपर को विद इन टाइम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि पेपर आने ना आने से ज़्यादा मैटर कभी कभी कर जाता है कि हम उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, एंड जितना आता है उसको टाइम में कंप्लीट कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, एंड आप इन मिस्टेक्स को बिल्कुल ही दोबारा नहीं दोहराने वाले हो। इफ हेल्पफुल लगे तो बाकी सारे मटेरियल को क्लोज कर दो अभी ही, एंड अपने मॉड्यूल पर दोबारा से
आ जाओ। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आपका एग्जाम भी बहुत ज़्यादा अच्छा जाए। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।